Hello everyone, welcome to CS Crux. The topic is what is the difference between modem and router. बेसिकली ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस हैं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये दोनों डिवाइसेस सेम ही हैं, मगर ये दोनों डिफरेंट डिवाइसेस हैं और कंप्यूटर नेटवर्क में दोनों डिवाइसेस का डिफरेंट रोल है जो ये प्ले करती हैं। इस वीडियो में हमें दोनों डिवाइसेस को डिफरेंशिएट करना है। जब इन दोनों डिवाइसेस की वर्किंग को हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों डिवाइसेस में जो मेजर डिफरेंस है वो हमें समझ आ जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडेम की। आपने मोस्टली ये वर्ड सुना होगा मॉडेम, और हम भी ऐसे ही समझते रहे हैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे कि मॉडेम और राउटर जो है ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। जबकि ऐसा है कि अगर हमें हमारे घर में, हमारे ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन लगाना है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें हमारे घर या ऑफिस में इंटरनेट को लेकर आना है तो उसके लिए हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। मॉडेम बेसिकली करता कुछ यूँ है कि ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, उस कनेक्शन को मेंटेन करता है विद अस, हमारे साथ, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है या किसको बोला जाता है? तो पाकिस्तान में PTCL जो कंपनी है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इसी तरह से वतीन एक कंपनी है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो बेसिकली हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हुए होते हैं। अब मॉडेम ने पहला काम ये किया कि इसने एक डेडिकेटेड एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ताकि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकें हमारे घर में, हमारे ऑफिस में। उसके बाद जो मेन रीज़न है मॉडेम को यूज़ करने की वो ये है कि अगर हम इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं और हम हमारे सिस्टम पर, हमारे कंप्यूटर पर उस इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के सिग्नल्स यूज़ होते हैं। पहले नंबर पर जिसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं और दूसरे नंबर पर जिसको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। थोड़ा सा इस डायग्राम से आपने बात को समझना है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास इंटरनेट और ये है हमारे पास हमारे घर में या हमारे ऑफिस में लगा हुआ एक सिस्टम। अगर इस सिस्टम में हम इंटरनेट कनेक्शन कर रहे हैं, हम इंटरनेट को लेकर आ रहे हैं हमारे घर में या हमारे ऑफिस में, तो ऐसा है कि यहाँ पर दो तरह के सिग्नल्स यूज होते हैं। जो इंटरनेट है ये एनालॉग सिग्नल्स को रीड करता है, जबकि जो कि हमारे पास कंप्यूटर है या सिस्टम है, क्योंकि ये एक डिजिटल डिवाइस है तो ये क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल्स को रीड करता है। अब ऐसा है कि अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो, मॉडेम हो। मैंने यहाँ पर इंटरनेट के दरमियान और हमारे घर या ऑफिस में जो एक सिस्टम पड़ा हुआ है उसके दरमियान मैंने मॉडेम को लगाया। मॉडेम बेसिकली मेन काम क्या कर रहा है, रीज़न क्या है इस मॉडेम को लगाने की? रीज़न ये है कि ये यहाँ पर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहा है। अब इंटरनेट जो है ये एनालॉग सिग्नल्स को समझता है जैसे मैंने पहले बताया, और हमारी ये जो डिवाइसेस हैं ये डिजिटल सिग्नल्स को रीड करती हैं, उनको अंडरस्टैंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अब ऐसा है कि ये जो मॉडेम है ये क्या काम करेगा, ये सबसे पहले जब कोई भी सिग्नल इंटरनेट से आएगा हमारे सिस्टम की तरफ, हमारी PC की तरफ, तो वो सिग्नल होगा एनालॉग की फॉर्म में। ये उस एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करेगा। ठीक है जी, पहला काम इसका क्या है, इसने इसको डीमॉड्यूलेट किया और इस एनालॉग सिग्नल को चेंज कर दिया डिजिटल सिग्नल में। बिल्कुल ऐसे ही जब यहाँ से कोई सिग्नल, इस कंप्यूटर से हम कुछ डाटा, कोई सिग्नल ट्रांसफर करेंगे इंटरनेट की तरफ, तो ये मॉडेम क्या करेगा, उसको मॉड्यूलेट करेगा। मतलब मॉड्यूलेट का मतलब ये है कि इसने डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देना है एनालॉग सिग्नल में। ये बेसिक काम है इस मॉडेम का। इसी वजह से इसका नाम क्या है, वो है मॉडेम। मॉडेम का मतलब ये होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसने पहला काम ये किया, इसने एनालॉग सिग्नल को जो है वो डीमॉड्यूलेट किया, मींस उसको चेंज किया डिजिटल सिग्नल में।
उसके अलावा इसने जब यहाँ से कोई सिग्नल गया तो उसने उसको मॉड्यूलेट किया, मीन्स डिजिटल सिग्नल को चेंज किया एनालॉग सिग्नल में। ये पहला काम है मॉडेम का। अब यहाँ पर आपको बेसिक रीज़न समझ आ गई कि हम मॉडेम को यूज़ क्यों कर रहे हैं। इस बात को याद रखना है कि ये जो मॉडेम है बेसिकली दो तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम में जो है वो मॉडेम बनाया हुआ है, जो एज सच मॉडेम लग नहीं रहा, लेकिन ये एक बॉक्स टाइप मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये मॉडेम ही है। ये मॉडेम जो है ये मार्केट में दो तरह के हमें मिलते हैं, दो तरह के मॉडेम होते हैं। एक जिसमें कोएक्सियल केबल्स यूज होती हैं और दूसरी जिसको हम जो है वो DSL मॉडेम बोलते हैं। DSL मॉडेम बेसिकली यूज होता है जहां पर टेलीफोन लाइंस यूज हो रही होती हैं और जहां पर कोएक्सियल केबल्स यूज हो रही होती है वहां पर दूसरा सिंपल या उसको कोएक्सियल मॉडेम बोला जाता है, वो यूज होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राउटर की। अब थोड़ा सा बात को समझना है। अब मेरे पास एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है मेरे घर में या मेरे ऑफिस में, तो वहाँ पर तो ये मॉडेम सिंपल काम कर रहा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर मेरे पास दो सिस्टम या कुछ भी सिस्टम्स और होते, इसी तरह से मुझे ऐसा करना है कि मुझे एक टैबलेट जो है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक टैबलेट को यूज़ करना है। इसी तरह से मैं कोई मोबाइल अपना यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं कोई लैपटॉप यूज़ करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है जी लैपटॉप। अब मेरे पास मेरे घर में या मेरे ऑफिस में नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस है। अब यहां पर हमको जरूरत पड़ती है राउटर की। राउटर बेसिकली क्या करता है, राउटर इंटरनेट को पास करता है। ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास राउटर, ठीक है जी, मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब मुझे जरूरत किसकी पड़ गई, राउटर की। राउटर क्या काम करता है, ये इंटरनेट को, जो इंटरनेट यहां पर आ रहा है, इसको पास करता है तमाम कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस को जो हमारे इस नेटवर्क में अटैच्ड है। अब जितनी भी डिवाइसेस इस नेटवर्क में हैं उन सभी नेटवर्क में इंटरनेट को पास करता है, उनको राउट करता है। इसलिए हम इस राउटर को यूज करते हैं। यहाँ पर वायरलेस भी राउटर्स के अंदर जो है वो इसकी फैसिलिटी होती है। बेसिकली ये जो राउटर है इसके अंदर बिल्ट इन स्विच होता है। बिल्ट इन जो स्विच होता है उसमें मल्टीपल पोर्ट्स लगी हुई होती हैं। वो जो मल्टीपल पोर्ट्स हैं वो जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको अटैच करती हैं और एक ईथरनेट कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करती हैं। ये दो कंप्यूटर जो हैं ये इन पोर्ट्स के जरिए अटैच हो गए इस राउटर में। इसी तरह से उसके साथ साथ इसके अंदर वायरलेस की फैसिलिटी भी होती है। ये वायरलेस के जरिए जो हमारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस के जरिए कनेक्ट होना चाहती हैं, ये उनको भी कनेक्ट करता है। तो मेजर जो डिफरेंस है थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मेरे पास टेक्निकली हम देखें, अगर एक ही सिस्टम होता, बाकी सारी डिवाइसेस ना होती, तो मॉडेम ही काफ़ी था, हमें उसके लिए राउटर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस होती हैं, एक से ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं, जहां पर इंटरनेट को पास करना होता है, उसे राउट करना होता है, वहां पर हमको राउटर की ज़रूरत होती है। ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, जो हमारे घर में है, जो हमारे ऑफिस में है, उसमें मौजूद सभी डिवाइसेस को डाटा फॉरवर्ड करने, इंटरनेट फॉरवर्ड करने, राउट करने, पास करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली काम है राउटर का। अब राउटर के बारे में आपने याद रखना है कि हमारे पास दो तरह के राउटर्स होते हैं। एक बड़े राउटर्स होते हैं जो कि जिनको हम बिजनेस राउटर्स बोलते हैं, और एक छोटे राउटर्स होते हैं जो स्मॉल राउटर्स कहलाते हैं, या हम इनको होम या ऑफिस राउटर्स बोलते हैं। काम दोनों सेम ही करते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो एक बड़े लेवल पर काम कर रहा होता है जो आप जिसको बिजनेस राउटर बोलते हो, जबकि ये जो राउटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया ये स्मॉल राउटर है। ठीक है, दोनों का काम सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो हाई लेवल पर काम कर रहा हुआ होता है। उसकी कैपेसिटी बोल सकते हो, उसकी रेंज बोल सकते हो, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये जो राउटर मैंने यहाँ पर लगाया ये एक होम या ऑफिस में यूज़ होने वाला राउटर है। बेसिकली आज के टाइम में जो हमें मार्केट में राउटर्स मिलते हैं उनमें बिल्ट इन मॉडेम होता है। मतलब एक राउटर हम लेकर आते हैं तो उस राउटर में ना सिर्फ बिल्ट इन स्विच तो होता ही होता है, उसके साथ साथ बिल्ट इन मॉडेम भी होता है, जिसकी वजह से हमको मॉडेम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वही राउटर जो है उसके अंदर मॉडेम लगा हुआ होता है जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, और राउटर उस नेटवर्क में, उस घर में, उस ऑफिस में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को डाटा जो है वो फॉरवर्ड करता है, इंटरनेट जो है वो पास करता है, राउट करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है
जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंप्यूटर नेटवर्क स्टूडेंट अगर आप हैं, मोस्टली ये पूछ लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। टेक्निकली एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर होता तो हमें राउटर की ज़रूरत नहीं होती, मॉडेम से डाटा आता, यहाँ से वापस इंटरनेट की तरफ चला जाता। लेकिन अगर हमारे पास हमारे घर में ऑफिस में नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जिनको इंटरनेट पास किया जाना है, जिनको इंटरनेट राउट किया जाना है, वहाँ पर हमको राउटर की ज़रूरत है। ये बेसिकली फंक्शनैलिटी है दोनों की। होपफुली दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।